समय समय पर शहर से जुड़े मुद्दे उठाती रहती है। आज इसी को लेकर नागरिक सभा मंडी की बैठक नगर निगम मंडी के महापौर की अध्यक्षता में हुई, जहां सभा ने शहर से जुड़े विभिन्न मुद्दों और शहर वासियों को आ रही परेशानियों को महापौर के समक्ष रखा। नागरिक सभा मंडी समय समय पर शहर से जुड़े मुद्दे उठाती रहती है। आज इसी को लेकर नागरिक सभा मंडी की बैठक नगर निगम मंडी में महापौर की अध्यक्षता में हुई। नागरिक सभा मंडी के महासचिव हरीश वैद्य ने कहा कि बैठक में विभिन्न समस्याओं, शहर के सौंदर्यीकरण जैसे अन्य मुद्दों पर चर्चा हुई। कुछ समस्याओं को लेकर कार्य करना भी निगम ने शुरू कर दिया है। घर घर से कूड़ा उठाने के कार्य सुचारू रखने, सार्वजनिक शौचालय की सफाई, गलियों में बेतरतीब खड़े वाहनों को लेकर पॉलिसी बनाने को लेकर शहर में सफाई व्यवस्था, शहर के सौंदर्यीकरण, बहुत सी मूलभूत समस्याएं हैं जो शहर के वासियां हमारे जिनका सामना कर रहे हैं। उन समस्याओं को लेकर ही आज महापौर के साथ ये बैठक की गई, जिसमें सभी मुद्दों पर बहुत खुलकर चर्चा हुई। सकारात्मक रुख था उनका भी, और कुछ एक जो हमने समस्याएं उजागर की थी उन पे उन्होंने कार्य करना भी प्रारंभ कर दिया, जिसके लिए वो बधाई के पात्र हैं इतने जल्दी एक्शन लेने के लिए। फिर भी मोटे तौर पर जो नगर निगम के साथ हमने समस्याएं शहर की उठाई, उसमें घर घर से जो कूड़ा उठाया जाता है उसको सुचारू रूप से किया जाए, शहर की सफाई व्यवस्था का ध्यान रखा जाए, टॉयलेट शहर में जितने भी पब्लिक टॉयलेट बने हैं उनमें सफाई की व्यवस्था अच्छी की जाए, और ये शहर में बेतरतीब गलियों में खड़े हुए वाहनों के बारे में भी कोई ना कोई नीति लाई जाए, कोई ना कोई ऐसा पॉलिसी बनाई जाए। और पार्किंग की समस्या जो शहर के लोग बहुत शिद्दत से चाह रहे थे कि कुछ ऐसी व्यवस्था हो, तो उसके बारे में भी उनका ध्यान आकृष्ट किया गया। मंडी शहर में बहुत सी पार्किंग है, परंतु कहीं पर भी जो पार्किंग के रेट गवर्नमेंट ने फिक्स किए हैं वो कहीं पर भी डिस्प्ले नहीं है। तो उनसे ये आग्रह किया गया कि जितनी भी पार्किंग है पब्लिक के लिए उन पे रेट लिस्ट लगाई जाए और उसकी अनुपालना की जाए। जहाँ तहाँ रेड़ी फड़ी वाले बैठे हैं तो उनको नियत स्थान पे बिठाया जाए। दुकानदारों ने अपनी फड़ियों से, अपनी पटड़ियों से बाहर जो सामान लगाया हुआ, कई दुकानदार फड़ी वाले भी अपनी दुकान के साथ बिठा देते हैं, तो उस पर भी अंकुश लगे। और शहरों में कम से कम जो पैदल चलने वाले लोग हैं उनको आने जाने में प्रॉब्लम ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए। उधर नगर निगम मंडी के मेयर वीरेंद्र भट्ट ने नागरिक सभा की सभी समस्याओं को हल करने और मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया है। और अन्य विषय थे कि इंदिरा मार्केट में झूले इत्यादि लगाने का जो कार्य हम कर रहे हैं, और भी उन्होंने कहा कि गलियों में स्कूटर इत्यादि खड़े होते हैं, तो उस कार्य को भी पुलिस विभाग के माध्यम से हम करना चाहेंगे। अन्य जो भी विषय थे, कुछ सीवरेज विभाग से संबंधित थे, कुछ पीडब्ल्यूडी और कुछ NHAI से संबंधित थे, जो भी उनको द्वारा कहा गया उनको विभागों को हम प्रेषित कर देंगे कि जो भी समस्याएं अन्य है जो उनके द्वारा समाधान किया जाना है। मीटिंग बहुत ही अच्छे माहौल में हुई और हम चाहते हैं कि आगे आने वाले समय में भी ऐसी मीटिंगें होती रहे तो एक अच्छा संदेश जाएगा। मेरा आपके माध्यम से सभी नागरिकों से निवेदन है कि हर वार्ड में वार्ड सभा का आयोजन किया जाता है। आप वार्ड सभा के उसमें भाग लें और अपने विचारों को वार्ड सभा के माध्यम से नगर निगम के हाथों में भेजें। हस्तशिल्प और हथकरघा में बेहतर योगदान के लिए मंडी निवासी अंशुल मल्होत्रा को 2022 में तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नारी शक्ति पुरस्कार देकर सम्मानित किया था। अब उन्हें 15 अगस्त के लिए राष्ट्रपति भवन की ओर से रात्रि भोज के लिए विशेष निमंत्रण मिला है। हैंडलूम सेक्टर में हिमाचल की संस्कृति को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने वाली मंडी की बेटी अंशुल मल्होत्रा को 15 अगस्त के लिए राष्ट्रपति भवन की ओर से विशेष निमंत्रण मिला है। उन्हें 15 अगस्त को राष्ट्रपति भवन में होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से दिए जाने वाले रात्रि भोज में शामिल होने का निमंत्रण मिला है। अंशुल मल्होत्रा मंडी के शिल्प गुरु OP मल्होत्रा की बेटी है, जिन्हें हैंडलूम के क्षेत्र में पुरानी हिमाचली डिजाइन और हिमाचली संस्कृति को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 2022 में नारी शक्ति पुरस्कार से नवाजा था। अंशुल मल्होत्रा ने कहा कि 1996 में उनके पिता ने कृष्णा वूल से शुरुआत की। हिमाचल की संस्कृति के संरक्षण के साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका प्रसार भी किया। उन्होंने कहा कि भारत में ठंड बहुत कम समय के लिए रहती है, लेकिन यूरोपियन देशों में पूरा साल ठंड रहती है, जिसकी वजह से हिमाचल गर्म कपड़ों की मांग वहां ज्यादा है। अब तक उनके बनाए हुए डिजाइन लगभग 12 देशों में पहुंच चुके हैं। उन्होंने बताया कि उन्हें चीन और जर्मनी सरकारों की ओर से भी प्रदर्शनियां लगाने के निमंत्रण मिले, जहां उनके काम की सराहना हुई है। तो जैसे आपने सुना होगा कि
इंटरनेशनल फेम है हमारी हिमाचली शॉल्स का, तो वो वाकई है, लोगों को ये शॉल्स बहुत पसंद आती है। और उसका एक रीज़न है कि हमारे इंडिया में ठंड कम टाइम के लिए पड़ती है, बट अगर हम ग्लोबली बात करें तो जो आपकी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वहाँ पे बहुत ठंड होती है और वहाँ उनको प्योर की चीज़ उनकी डिमांड है या उनकी नीड है बेसिकली, तो उनको ये शॉल्स चाहिए ही चाहिए। तो हमने कोशिश किया कि हमने टारगेट किया यूरोपियन मार्केट को। काफ़ी कंट्रीज़ में हम लोगों ने उनके बायर से मिलके हमने उनको ये प्रोडक्ट शोकेस किया, जिसकी वजह से वहाँ से ऑर्डर्स शुरू होने लगे और इन ऑर्डर्स के साथ साथ फिर वहाँ से वही ऑर्डर्स बार बार रिपीट होने लगे। तो उनके अकॉर्डिंगली हमने फिर से नए डिज़ाइंस बनाए और उनको वो भी पसंद आने लगे। इस टाइप से एक साइकिल सी एक्सपोर्ट की चल पड़ी। तो ऐसे करते करते फिर हम लोगों ने कई कॉम्पिटिशन्स विन किए, कई कंट्रीज़ में लोगों ने हमें, वहाँ की गवर्नमेंट ने भी बुलाया, जर्मन गवर्नमेंट ने भी इनवाइट किया और एक बार चाइना की तरफ से भी हमें इनविटेशन आया वहाँ पे अपने प्रोडक्ट को शोकेस करने का, उसमें जो हमने ऑर्गेनिक किया। इसी टाइप से एक बार हमने नेपाल में एग्जिबिट किया, तो नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम माधवन जी, उनको भी ये शॉल्स बहुत पसंद आई। जबकि हमारी प्योर वूल की शॉल्स थी, तो नेपाल वैसे भी हब है, बट उनको हिमाचली शॉल्स भी बहुत पसंद आई। हिमाचल गवर्नमेंट की बड़ी हेल्प रही, सेंट्रल की भी और स्टेट की भी, कि हमें दिल्ली जाने का बहुत बार मौका मिला। जब हम दिल्ली पहुंचे तो वहाँ पे हमें बायर्स बहुत टाइप के मिले। अंशुल मल्होत्रा ने कहा कि उन्हें ये सम्मान मिल चुका है और वह चाहती हैं कि अन्य महिलाओं को भी ये सम्मान मिले, इसलिए वे चाहती हैं कि अन्य महिलाएं भी अपने पकवानों और संस्कृति को लेकर आगे बढ़े, न केवल राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान मिल सके। इवन अगर मैं यहाँ की बात करूँ, हिमाचल का ऑर्गेनिक फूड की बहुत इम्पोर्टेंस है, यहाँ के अचार की बहुत फेमस डिमांड है। जैसे अगर मैं आपको बोलूँ एप्पल का अचार, तो एप्पल का अचार मेरी एक फ्रेंड डालती है, तो मैं जब दिल्ली लेके जाती थी तो वहाँ पे उन्होंने बड़ा पसंद किया कि एप्पल का अचार नहीं मिलता। तो अगर कोई, मैं ये बातें इसलिए बोलती हूँ कि कोई महिलाएं, ये देखिए अवार्ड मुझे एक बार मिल चुका है, मुझे तो अगली बार नहीं मिलेगा, तो मैं चाहती हूँ कोई और महिला भी आगे आए, चाहे वो एप्पल के अचार से ही फेमस हो, चाहे वो बैम्बू क्राफ्ट से ही फेमस हो, चाहे वो मेटल क्राफ्ट से ही फेमस हो। जैसे जो मेरे को अवार्ड मिला था 2022 में, नारी शक्ति पुरस्कार है। किन्नर कैलाश यात्रा के दौरान एक श्रद्धालु की मौत हुई है। मंगलवार शाम को किन्नर कैलाश दर्शन के बाद मृतक श्रद्धालु दिल्ली निवासी अनिल कुमार को मेलिंग खटा बेस कैंप पहुंचने के बाद अचानक पेट दर्द हुआ, जिस कारण उनकी मौत हो गई। वहीं तांगलिंग नाले में पानी बढ़ने से यात्रा को प्रशासन ने स्थगित किया है। किन्नर कैलाश यात्रा के दौरान एक श्रद्धालु की मौत का मामला सामने आया है। मृतक की पहचान अनिल कुमार शर्मा पुत्र गोविंद दिल्ली निवासी के रूप में हुई है। मंगलवार शाम को किन्नर कैलाश दर्शन के बाद मृतक श्रद्धालु को मेलिंग खट्टा बेस कैंप पहुंचने के बाद अचानक पेट दर्द हुआ, जहां श्रद्धालु की मौत हो गई। श्रद्धालु की मौत के कारण का अब तक पता नहीं चल पाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर मौत के कारण की जांच शुरू कर दी है। उधर मृतक के परिजनों को सूचना दे दी गई है। पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया जाएगा। एसडीएम कल्पा डॉक्टर मेजर शशांक गुप्ता ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारण का पता चल सकता है। एसडीएम कल्पा डॉक्टर मेजर शशांक गुप्ता ने कहा कि तांगलिंग नाले में पानी बढ़ने से पैदल चलने के लिए बनाया गया फुटब्रिज नष्ट हुआ है, जिस कारण किन्नर कैलाश यात्रा को एक दिन के लिए स्थगित कर दिया गया है। मौसम साफ रहा तो वीरवार से यात्रा सुचारू रूप से चलेगी। उन्होंने किन्नर कैलाश यात्रियों से अपील की है कि यह यात्रा भौगोलिक दृष्टि से अत्यंत कठिन है और रास्ते भी मुश्किल हैं। ऐसे में जिनको लगता है कि इस यात्रा को करना क्षमता से बाहर है या मेडिकल की दिक्कत हो तो यात्रा ना करें। पूर्ण खबर है कि जो एक यात्री श्री अनिल कुमार जी दिल्ली से जो बिलोंग करते थे, उनका जो देहांत है कल शाम को मेलिंग खट्टा में हुआ। वो दर्शन करके वापस लौट रहे थे। जो जानकारी हमें मिली है तो उनके पेट में दर्द था, तो उन्होंने जो डॉक्टर हमने मेलिंग खट्टा में स्टेशन किए उनको दिखाया। उन्होंने उनके वाइटल्स चेक किए, वो नॉर्मल थे। तो उसके उपरांत उन्होंने उनको राय दी कि अपने कैंप में जाएं, खाना खाएं और रेस्ट कीजिए। रेस्ट जब उन्होंने जो जानकारी हमें मिली है तो उन्होंने लंच किया। उसके बाद जब रेस्ट किया तो उसके बाद वो नहीं उठे। अब क्या कारण रहे ये तो पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन के बाद ही हमें पता लगेगा। कि ये जो यात्रा है एक डिफिकल्ट लेवल वाली यात्रा है, जिसमें ऑल्टीट्यूड 4700 मीटर के आसपास तक जाता है और जो रास्ता है वो भी कठिन है। तो इसमें ज़रूरी है कि आप अपनी जितना आपका क्षमता है उसी हिसाब से आप इस यात्रा को अंडरटेक करें। अगर आपको लगता है आपकी क्षमता नहीं है
या आप मेडिकली फिट नहीं है तो काइंडली इसे अवॉइड कीजिए, नहीं तो ऐसे जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना कल हुई है, ऐसे आशंका है कि ऐसे आगे भी हो सकता है। हमने कोशिश तो पूरी की कि हम मेडिकल कराएं, जैसे अनिल कुमार जी का भी मेडिकल हमारे पास है, हमने डॉक्टर्स भी वहाँ स्टेशन किए हैं, बट फिर भी मेडिकल फिटनेस का बहुत बड़ा रोल है। अगर आप मेडिकली फिट हैं तभी इसी यात्रा को अंडरटेक करें, नहीं तो अवॉइड कीजिए। नाला है उसमें भी पानी काफी ज्यादा आ गया था, तो जो रास्ता उसके थ्रू एक बनाया हुआ था वो बह गया था, तो हमने सुबह जो यात्रा है अलाउ नहीं की थी, एक दिन से स्थगित कर दी है। तो मैं सबको सूचित भी करना चाहता हूँ, जहां तक भी ये पहुंचेगा मीडिया का जो मैं वक्तव्य दे रहा हूँ यहाँ पर, कि जो रजिस्ट्रेशन आपकी जो भी डेट दी गई है उसे एक दिन जो पोस्टपोन है आपकी यात्रा करनी पड़ेगी आपको, एक दिन बाद ही अब आप जा पाएंगे। आज कोई भी यात्रा नहीं होगी। कल भी रास्ता तो हमने ठीक कर दिया है, बट अगर वेदर परमिट करेगा कल भी, तभी हम यात्रा को कल मेलिंगखट्टा से आगे स्टार्ट करेंगे। बरसात के बीच मंडी पुलिस ने मनाली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे पर मंडी पंडोह के बीच 2 अस्थायी चौकियां खोल दी है। ये चौकियां मंडी पंडोह के बीच एनएच पर हो रहे भूस्खलन के चलते यातायात को सुचारू बनाने के लिए बरसात के दौरान क्रियाशील रहेंगी। मौसम विभाग द्वारा जारी ऑरेंज अलर्ट के बीच मंडी जिला में बीती रात से बारिश का दौर जारी है। बारिश से नदी नाले उफान पर है। बीती रात से हो रही बारिश से ब्यास नदी के जलस्तर में भी इजाफा हुआ है। लोगों को ब्यास नदी के करीब न जाने की प्रशासन ने हिदायत दी है। वहीं बरसात के बीच मंडी पुलिस ने मनाली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे पर मंडी पंडोह के बीच 2 अस्थायी चौकियां खोल दी गई हैं। ये चौकियां मंडी पंडोह के बीच एनएच पर हो रहे भूस्खलन के चलते यातायात को सुचारू बनाने के लिए बरसात के दौरान क्रियाशील रहेंगी। मंडी की तरफ से बिंद्रावणी और पंडोह की तरफ से आर्मी ट्रांजिट कैंप के बाहर अस्थायी चौकी स्थापित हो गई है। इन दिनों मंडी से पंडोह के बीच एनएच के बीच जगह जगह भूस्खलन हो रहा है। यहाँ बरसात के दौरान भूस्खलन का खतरा अक्सर बरकरार रहता है। इसी को देखते हुए यातायात सुचारू चलाने के लिए मंडी पुलिस ने यह निर्णय लिया है। अगर भूस्खलन की सूचना मिलती है तो तुरंत लोगों को सुरक्षित करने के लिए यातायात निर्धारित स्थलों पर रोक दिया जाएगा। चौकियां 24 घंटे क्रियाशील रहेंगी। यहाँ हर वक्त 2 पुलिस जवान तैनात रहेंगे। एएसपी सागर चंद्र ने बताया कि 2 अस्थायी चौकियां बरसात के दौरान एहतियातन स्थापित की गई हैं। आर्मी ट्रांजिट कैंप के गुमटी और बिंद्रावणी में ढाबा भवन में पुलिस जवान मुस्तैद हैं। जवान यातायात को सुचारू बनाने के लिए काम कर रहे हैं। भूस्खलन होने की स्थिति पर दोनों तरफ से एनएच पर यातायात को रोक दिया जाएगा। हाँ, ये टेम्पररी पोस्ट जो है एनएच मंडी और पंडोह के बीच में जो एस्टेब्लिश की गई हैं, एक बिंद्रावनी में है मंडी से 4 किलोमीटर, और दूसरी पंडोह साइड में जहाँ आर्मी ट्रांजिट कैंप है वहाँ पे दूसरा नापकाजा चौकी टेम्पररी हम इसको बोलते हैं, तो ये लगाया गया है, जहाँ पे पुलिस ड्यूटीज़ लगी हुई हैं। ये इसीलिए लगाई गई हैं कि बीच के जो एनएच है वो उसमें बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड और पहाड़ सरकने के और चट्टाने पत्थर गिरने की बड़ी संभावना है, और ऐसी घटनाएं भी हो चुकी हैं काफ़ी। तो ये जैसे ही बारिश होती है, रात का टाइम है, तो ट्रैफिक जो है वो दोनों साइड से, ये दोनों चौकियाँ एक दूसरे से कम्युनिकेट करके जो है वो ट्रैफिक को दोनों साइड पे रोक देते हैं। तो इसी सावधानी को वश जो है ये लगाई गई है। मानसून सीजन तक ये कायम रहेगी। बिलासपुर की स्पेशल पुलिस टीम ने एक बार फिर नशे के कारोबारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 मुख्य सप्लायरों को धर दबोचा है। पुलिस द्वारा गाड़ी की तलाशी लेने पर एक लिफाफा बरामद हुआ, जिसमें 5.49 ग्राम चिट्टा पाया गया। बिलासपुर की स्पेशल पुलिस टीम ने एक बार फिर नशे के कारोबारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 मुख्य सप्लायरों को धर दबोचा है। घटना जबली की है, जहां पुलिस टीम गश्त के दौरान जेल के बाहर खड़ी एक गाड़ी पर नजर पड़ी, जिसमें व्यक्ति बैठे थे। दोनों में पुलिस को देखकर हड़बड़ाहट होने लगी और भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन स्पेशल पुलिस की टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उन्हें पकड़ लिया। पुलिस द्वारा गाड़ी की तलाशी लेने पर एक लिफाफा बरामद हुआ, जिसमें 5.49 ग्राम चिट्टा पाया गया। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। डीएसपी मदन धीमान ने बताया कि पुलिस नशे के कारोबारियों के खिलाफ सख्त कदम उठा रही है और इस प्रकार की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। उन्होंने आम जनता से अपील की है कि वे नशे के खिलाफ इस मुहिम में पुलिस का साथ दें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें, ताकि इस प्रकार की कार्रवाई करके नशे के कारोबार पर लगाम कसी जा सकेगी। इसमें एक शिकायत थी स्थानीय पुलिस को, और इसमें जो हमारी जो जिला की जो एक स्पेशल जो टीम है, उन्हें सूचना मिलती है कि
जबली के पास कोई इस तरह का कार्य चल रहा है, तो ये जो ये हमारी टीम थी तो डूगा डोरा जो जबली के पास है वहां पर ये पेट्रोलिंग भी कर रही थी और इसकी सुरागबाजी भी कर रही थी। तो वहां पर हमारी जो टीम थी इन्हें एक कार मिलती है, कार जिसका नंबर HP24B 2945। तो ये वहां पर सड़क पे खड़ी थी और उसमें दो व्यक्ति बैठे थे। ड्राइविंग सीट पे ये अजय कुमार था जो वहीं का जबली का रहने वाला था, ये 32 वर्ष की, और दूसरा जो है दूसरी सीट पे ये अनिल कुमार था। तो शक के आधार पर जो है उस कार की तलाशी जो है कार में तलाशी ली गई और जो अजय कुमार और ये अनिल कुमार के कब्जा से 5.49 जो ये ग्राम जो है हीरोइन, इसको चिट्टा कहते हैं, चिट्टा बरामद हुआ है। और इन अजय कुमार और अनिल कुमार के खिलाफ पुलिस थाना सदर बिलासपुर में जो है मुकदमा दर्ज किया गया है और दोनों को इस अभियोग में मुकदमा में गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जो तफ्तीश हो की जाए। चला है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के इस पार फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए।